सो हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी के स्टूडेंट इंटरव्यू में। आज हम मिलने जा रहे हैं संजय कारपेंटर जी से, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। संजय ने 13 साल सॉफ्टवेयर में काम किया। 2020 में अपना जॉब क्विट करके फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को प्रोजेक्ट किया। संजय कारपेंटर की स्टोरी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जहां पर 13 साल आईटी में काम करने के बाद उन्होंने एक नई करियर की अपॉर्चुनिटी ढूंढी डिजिटल मार्केटिंग में। 50,000 रुपया हर महीने कमाने वाले संजय कारपेंटर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करके आज अपनी जॉब से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ। आज संजय किसी के लिए जॉब नहीं करते, अपना खुद का काम करते हैं, अपने खुद के घर से वर्क फ्रॉम होम करके अपने लिए एक नया करियर बना चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं संजय कारपेंटर जी की स्टोरी सुनने के लिए। आइए स्वागत करते हैं संजय जी का। संजय जी नमस्ते, आपका स्वागत है डिजिटल आजादी में। जी नमस्ते। संजय जी, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बताइए, आप कहां से हैं और अभी क्या करते हैं? सर, मैं बिलोंग तो करता हूँ एमपी भोपाल से, मध्य प्रदेश भोपाल से। और मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था आईटी प्रोग्रामर से ज्वाइन किया था। और 13 साल देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, मतलब मुझे कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए और कुछ थोड़ा सा एक हटके काम करना चाहिए था, क्योंकि मैं 13 साल काम करके थोड़ा सा बोरिंग जैसा हो गया था। मेरे लिए एक ही रूटीन रहता था, सारी चीज़ फ्रीडम नाम की चीज़ तो ख़त्म ही हो गई थी। बट मैंने जब यहाँ पे डिजिटल में कदम रखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड है जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ और थोड़ा अपनी लाइफ को समय भी दे सकता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सर, सॉफ्टवेयर और आईटी में आप काम कर रहे थे संजय जी, जी वो कौन सा पॉइंट था जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग एक करियर बन सकता है, इसके बारे में आपको पता चला और आपने ये डिसाइड किया कि इस दिशा में ही मुझे आगे बढ़ना है? सर, एक्चुअली जब मैं आईटी में काम कर रहा था तो एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था और एक ऐड मेरे सामने आई। तो ऐड आने से मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ और मैंने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना चालू कर दी। और जब मुझे पूरा यकीन आया कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसी चीज़ें हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये सही टाइम है और सही कोविड का टाइम चालू भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत सही परफेक्ट टाइम है ये सब स्टार्ट करने के लिए। तो फिर मैंने ये अपना जॉब क्विट करके और इस फील्ड में आने की सोची और फिर मुझे एक मेंटर चाहिए था, वो मिला। कोर्सेज पे आने से पहले मैं संजय जी जानना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग जो आपने सीखा और यूटिलाइज करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, इसके पहले लाइफ में और क्या क्या चैलेंजेस थी? घर पे कौन कौन है? आपकी सोशल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ कैसे था पहले? तो सोशल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल तो ठीक चल रही थी बट प्रॉब्लम्स तो आती रहती थी, क्योंकि हम्म। मेन जो कंपनी में इश्यूज होते थे वो सैलरी को लेके इश्यूज होते थे, जो टाइम पे अप्रेजल नहीं मिलना। और जो सोशल लाइफ थी तो मैं फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहा था। फैमिली में मम्मी पापा और वाइफ और एक बेटा है, तो उनको टाइम देना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे संडे को भी काम करना पड़ता था। पर जब से मैंने डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखा, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो अब मेरे पास फ्रीडम भी है, पैसा भी है और टाइम भी बहुत अच्छे से दे पा रहा हूँ फैमिली को। ये जो बहुत मैं जरूरी बात है। यस। जी जो मैं चाहता था तो वो मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी, मतलब अनलिमिटेड चीज मिल रही है कि यहाँ पे मैं लोगों की पूरी तरह से हेल्प भी कर पा रहा हूँ। सही है। फ्रीडम एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि पैसे तो हम सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन अगर उस पैसे का सही उपभोग हम ना ले पाए, अपनी फैमिली को समय ना दे पाए, तो देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और जी पता ही नहीं चलता कि हमने अपना टाइम पूरा सिर्फ काम को ही दे दिया। मैं इस बात से बहुत रेजोनेट करता हूं, क्योंकि ये एक कारण है कि मैंने अपना फिजिकल बिजनेस एक साइड पर रखकर पूरा ध्यान डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शुरू किया। तो मैं समझ सकता हूं आपकी बात। संजय जी, आते हैं कोर्सेज के ऊपर। डिजिटल आजादी के जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, वो जी। आपने लिए, उनसे आपने क्या सीखा? आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो उनसे मैंने ये वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा और यूट्यूब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। और सबसे अच्छी जो चीज़ें थी, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग है, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें सीखी मैंने जो जिनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। तो उनसे मेरी लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई। उसके बाद जो
कोर्सेज के बाद जो इनर सर्कल मीटिंग्स होती है, और जो सबसे अच्छी जो आपने इकोसिस्टम बताया था, वो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। जब मैंने जो कोर्स आपका सुनीति कोर्स देखा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ये परफेक्ट, ये कोई नहीं बताता है। तो वो कोर्स मैंने मतलब मेरे जो ग्रुप्स हैं सारी चीज़, उनमें भी मैंने उनको देना शुरू किया कि ये आप देखो इस चीज़ को, आप इसे रियलाइज करोगे कि मतलब आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब आप समझो इस चीज़ को कि क्या हो सकता है इससे। जी हाँ, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग जब लोग सिखाते हैं, आमतौर पे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत फोकस होता है टूल्स के ऊपर कि ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे या ये वाली जी स्ट्रैटेजी सर। कैसे यूज करेंगे। जबकि बहुत जरूरी होता है एक फनल को समझना और डिजिटल इकोसिस्टम को समझना। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, किसी भी प्रकार से आप अर्निंग करना चाहते हो, तो कोई एक पुर्जा सीख कर काम नहीं होगा, आपको पूरी मशीन को समझना बहुत जरूरी होता है। जो मैं करता हूं अपने सुनीति नाम के कोर्स में, जो एक्चुअली मैं फ्री देता हूं हर किसी के लिए, जिसकी जी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी व्यूअर्स के लिए। संजय जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जी इनफैक्ट सर। अगर मैं सच कहूं तो यूट्यूब पर फ्री में इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि अगर कोई उस मटेरियल को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना शुरू करे तो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में भी सीख सकता है। तो जी क्या सर। इंपॉर्टेंस रखता है एक लाइव मेंटोर का जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं? सर यूट्यूब पे वाकई आपने बहुत सही बात करी कि यूट्यूब पे तो बहुत कोर्स है और बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत कुछ है। बट क्या होता है कि वो सब बिखरे हुए और अलग अलग चीज़ है। मतलब अगर हम कोई चीज़ करें तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमें एक्चुअली लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या करना है। हमने अगर कहीं से कोर्स कुछ यूट्यूब से सीख भी लिया सब कुछ, तो ये समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। और मेंटर के होने से हमें एक मतलब दिशा निर्देश मिलता है और गाइडेंस मिलता है। और हमें कभी भी कोई भी तकलीफ आती है, तो हमें जो गाइडेंस एक जरूरी रहता है। मुझे मतलब जैसे मुझे तुरंत सॉल्यूशन चाहिए रहता है, तो वो सॉल्यूशन मुझे मेंटर से मिल जाते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे रहता हूँ, तो कई बार जब मैं सीख रहा था डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को कांटेक्ट करने की सोची और कई लोगों को कांटेक्ट भी किया, पर वो लोग, उनका ना तो रिस्पॉन्स आता है और कभी कोई रिस्पॉन्स आया भी नहीं। आज तक 1.5-2 साल हो गए, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कांटेक्ट करने की सोचा, पर कहीं से मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। तो तब मैंने सोचा कि जब एक आपका जब वेबिनार देखा, तब मैंने सोचा कि ये परफेक्ट मेंटर हैं, इनका कोर्स लेने से, इनका लेना चाहिए। और ये जो मॉड्यूल्स थे वो मुझे काफ़ी प्रभावित किए। ग्रेट। एक्चुअली मैं हमेशा अपने वेबिनार्स में कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कि यस सर। किताब लेकर नॉलेज तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। जब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जी संजय जी, बिल्कुल सही किया जी। क्या आप संतुष्ट हैं हमारे सपोर्ट से, हमारी मेंटरिंग से? तो बहुत संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि मुझे मतलब बीच बीच में जब भी मुझे क्लाइंट का काम करते करते उनको भी सॉल्यूशन तुरंत ही चाहिए रहता है। जब भी मैंने किया, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना रहता, मुझे एक व्हाट्सएप करना रहता है, व्हाट्सएप पे मुझे तुरंत आंसर मिल जाता है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आपके हाथ में अलादीन का चिराग है, आपने किया और जो चाहिए आपको तब मांग लो। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी सही में, सच में बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति, देखिए 50,000 रुपया महीना सॉफ्टवेयर में कमाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मुकाम है। ऐसे मुकाम को छोड़कर किसी नए फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करना, उसे नए सिरे से सीखना और इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक बहुत ही ब्रेवरी का काम है। इतना आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूं। संजय जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अब जब आपने ये कोर्सेज कर लिए हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक नई जर्नी आपने शुरू की है, अब लाइफ कैसी है? तो अब तो बहुत ही लाइफ मतलब बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है, बहुत चेंजेस हो गए। और अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे डिजिटल एजेंसी भी स्टार्ट कर दूँ, 2-3 लोग को हायर कर दूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता है। मतलब मैं अभी भी 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, फैमिली को टाइम भी देता हूँ और सारी चीज़ हो रही है, मनी प्रॉब्लम भी नहीं है, सब कुछ हो रहा है। बट अभी डिजिटल एजेंसी चालू करके अपना जो बिजनेस है थोड़ा सा इसको एक्सपांड करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, एक ब्रांड नेम बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब लोग जो जो चीज़ें सिखाता हूँ सारी चीज़ें उसको भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं।
तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होते हैं, सारी चीज हो रही है, तो मतलब काफी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों की तरफ से। वाह। मैं अगर आपसे पूछूं संजय जी कि पिछले 1 साल में आपने डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा कमाया है, तो आप क्या कहेंगे? सर लगभग पिछले साल का अगर रेवेन्यू जनरेशन देखे तो अराउंड 10 लाख रुपीज तक है, इतना मैंने वाह। अर्न किया है। यानी 13 साल सॉफ्टवेयर में काम करने के बाद आप करीबन 6 लैक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 लैक्स के पैकेज पर थे। और डिजिटल मार्केटिंग के पहले साल के इम्प्लीमेंटेशन में आप 10 लाख प्लस रेवेन्यू कर रहे हैं अभी। जी सर। और अभी तो आप सोलो काम कर रहे हैं, अभी और एजेंसी शुरू करनी है। अभी करनी है सर, अभी तो सिंगल हैंड काम कर रहा हूँ। तो मैं समझ सकता हूं कि जैसे आपने कहा कि अब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इन्फिनिट है, अभी कहीं पे जी कोई जी। रोकेगा नहीं, अभी आपकी प्रोग्रेस किसी और के हाथ में नहीं है। आप जितना उसे बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा काम आप कर सकते हैं, उतने ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। जी सर जी, इन्फिनिटी है सर, इसमें इतना कुछ सीखना है। मतलब अभी मैंने आपका कोर्स मतलब जितने भी कोर्स है उसका मतलब 50% ही कंप्लीट किया है। अभी तो मुझे 50% करना है। और वो जिस दिन हो गया सर, मतलब आपने जो चीज़ें बताई थी कि मतलब इनर सर्कल मीटिंग में भी जो डिस्कस किया था, वो मतलब अमेजिंग है। मतलब माइंड फ्लो, वो एक मतलब एक आदमी को पता ही नहीं चीज़ें थी कि कितनी आसानी से मतलब इतना मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना ऑटोमेशन, इतनी इतनी चीज हो गई है कि एक मतलब ट्रांसफॉर्म लाइफ कैसे हो सकती है, वो एक अजूबा ही है। मतलब कहने का मतलब है, वो जब मुझे आ जाएगा तो मतलब मुझे बहुत मजा आएगी। सच कहा आपने, सच कहा। मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं वो अभी मई 2020 में सेल करना शुरू किए। और जी अभी मार्च के फर्स्ट वीक में जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, लगभग मैंने 50 लाख रुपए से ज्यादा के कोर्सेज सेल करके 50 लाख से ज्यादा रेवेन्यू कर लिया है, जो मैं इससे पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। इट इज लाइफ जी चेंजिंग सर। फॉर मी एज वेल। जी जी, ओके। ग्रेट। संजय जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कोर्सेज में से अगर कोई 3 गोल्डन नगेट आप निकालना चाहें, वो 3 सबसे बढ़िया चीजें जो आपने सीखी, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहला जो मैं इस मतलब कोर्स को मतलब कोर्सेस में बताना चाहूंगा, तो सबसे पहला जो मेरे को बहुत प्रभावित किया, जो आपने इकोसिस्टम बताया हुआ है, वो सबसे बेहतरीन चीज लगी। दूसरा, मुझे जो इनर सर्कल मीटिंग है, जो हर वीकली होती है और वो टाइम पे होती है, मतलब वो अगर मैं मिस भी कर जाता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्डेड जरूर सुनता हूँ। रिकॉर्डेड पूरी 1 डेढ़ घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है, वो पूरी सुनता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तीसरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं और मुझे सॉल्यूशन देने में बहुत मजा आता है कि मतलब लोगों की हेल्प होती है सबसे, मतलब सबसे गोल्डन। ये 3 चीज मेरे को बहुत प्रभावित करती है सर। ग्रेट, ग्रेट संजय जी, थैंक यू सो मच। और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें या ना सीखें, इस तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े, डिजिटल आजादी से जुड़े या ना जुड़े, उन सबके लिए आपका मैसेज क्या होगा? सर मेरा मैसेज एक है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है और उसमें कोई बंदा कोई भी रहता है, अगर वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आता है, अगर उसे कोई कोच नहीं मिलता तो क्या वो इंडियन टीम में आ सकता है? और क्या वो अच्छा परफॉर्म कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसी तरह हमारे लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग में भी जब हम सीखते हैं, क्योंकि प्रॉपर सीखना और मेंटर का गाइडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। किसी भी चीज में मेंटर का गाइडेंस बहुत जरूरी, बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी चीजें कि अगर हम 1 महीना लेट होते हैं तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और अगर लाइफ में किसी का गाइडेंस मिलते रहे तो सर, तरक्की होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब फेमस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सोच रहा है तो वो यूट्यूब में ठीक है जाता है, सब कुछ है, पर फ्री में फ्री ही रहता है। जब हम पेड करते हैं किसी चीज को तो हम और ज्यादा मतलब 100 का 200% लगा के मेहनत करते हैं, और उसमें मतलब मेंटर की मदद से हम उसको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। और हम अपने अपनी लाइफ को बहुत फ्रीडम, मतलब मनी से और वेल्थ से और टाइम फ्रीडम भी हमें मिलता है इस चीजों से। बहुत सही कहा आपने संजय जी, बहुत सही कहा कि क्रिकेट तो हम सभी लोग खेल लेते हैं, लेकिन जब एक प्रोफेशनल लेवल पर आपको करियर बनाना हो, तो एक मेंटोर की, एक गाइडेंस देने वाले व्यक्ति की अपनी जरूरत होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति आपके साथ हो। साथ ही
जब आप अपना समय और पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक अलग प्रकार की सीरियसनेस आपके अंदर आ जाती है और ऑटोमेटिकली आप डेडिकेटेड हो जाते हैं और डिवोशन के साथ काम करते हैं। संजय जी, मुझे आपसे बात करके आज बहुत बहुत मजा आया। एक अलग एंगल से अगर मैं कहना चाहूं तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को यह कहना चाहता हूं, संजय ने जब अपना करियर स्विच करने का सोचा तब ऑलरेडी वो एक मुकाम पे थे। 6 लाख रुपए की नौकरी, 13 साल से चल रही एक फैमिली, एक बेटा, घर संभाल रहे थे और ऐसे सब कुछ सेटल होते हुए मेरे हिसाब से 50,000 की नौकरी अपने आप में एक सेटलमेंट है, जो कि कई लोग सोचते हैं कि यार यहां तक हम पहुंच जाएं तो बहुत है। ऐसे सेटल्ड कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हुए भी संजय जी ने अपने करियर को एक नई दिशा दी। ये एक आम आदमी से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है संजय जी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अपना कंफर्ट जोन छोड़कर किसी नए चीज को सीखना और उसकी तरफ आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। संजय जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। डिजिटल आजादी के कोर्सेज आपने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, सिर्फ वो भी 50% कोर्सेज देखकर। तो जल्द से जल्द आप आगे के भी कोर्सेज देखिए और इंप्लीमेंटेशन शुरू कीजिए। आपके इस इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं मेरी तरफ से आपको सर्टिफिकेट भेज रहा हूं एज अ डिजिटल आजादी मेंबर। साथ में ही आप सबको भी ये बताना चाहता हूं कि संजय कारपेंटर जी खुद एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अपना यूट्यूब का चैनल बनाते हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही में अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उनके फनल्स बनाते हैं, उनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसे कार्यरत भी करते हैं, उसे ऑपरेट भी करते हैं। तो अगर आप में से कोई संजय जी के साथ जुड़कर अपने यूट्यूब चैनल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने संजय जी का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज उनसे संपर्क कीजिए। संजय जी बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही उम्दा लेवल का काम कर रहे हैं। साथ में अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फ्री कोर्स, सुनीति नाम का जो मेरा फ्री कोर्स है जिसमें मैं डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाता हूं, उसकी लिंक दी है। इस लिंक पर क्लिक करके कोर्स डाउनलोड कीजिए और अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जर्नी जो है वो जल्द से जल्द शुरू कीजिए। संजय जी, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू सो मच। मैं आने वाले आपके इस करियर के लिए, इस लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक बहुत ही सक्सेसफुल एजेंसी बहुत ही जल्दी बनाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। रहना है सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में और वही नॉर्मल जिंदगी जीनी है, या फिर एक कदम आगे उठाना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। थैंक यू सो मच संजय जी, आपसे बात कर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।